हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्कैम्पर स्किल्स के इस नई वीडियो में। आज हम नोइंग आर नंबर्स का फिफ्थ पार्ट करने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम यूजिंग ब्रैकेट्स करेंगे, मतलब ब्रैकेट का यूज जो है कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इन सब के बारे में समझेंगे। चलिए, सबसे पहले ब्रैकेट का यूज जो है क्यों किया जाता है इस चीज को समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कि आप किसी शॉप पे गए और आप 7 नोटबुक खरीदे। एक नोटबुक की जो प्राइस है वो 10 रुपीज है। आपकी सिस्टर या मान लीजिए आपकी ब्रदर है, वो भी उसी शॉप पे गया और वो 6 नोटबुक खरीदा सेम टाइप का। और सेम टाइप का मतलब उनकी भी प्राइस जो है 10 रुपीज ही होगी पर नोट। तो अब आपको टोटल पे करना था और टोटल पे जो है वो आपको ही करना था ब्रदर के बदले में भी। तो आप कितना पे करोगे? तो हो सकता है कि आप ऐसे लिखोगे, इसका कैलकुलेशन 7 + 6 13 हो गया, और एक की प्राइस 10 रुपीज है, मतलब 13 × 10 = 130। एक ये वे हो गया लिखने का। ओके, दूसरा वे देखिए आप क्या लिखेंगे, या आपका जो ब्रदर है वो क्या लिख सकता है। 7 + 6 दो आर्टिकल लिया, और एक की प्राइस जो है 10 रुपीज है, इसको आप लिख रहे हो 130। अब यहीं से ब्रैकेट का जो है एक्चुअल में मीनिंग क्लियर होगा। अच्छी तरह से समझना इसको। ये दोनों तो था ये दोनों आपने सब कुछ कर लिया और आप घर पे चले गए। आप जब घर पे गए तो आपका बड़ा भाई या कोई और कजन वगैरह ये हिसाब किताब देखता है, मतलब ये पर्चा देखता है, रिसिप्ट देखता है। ये जब रिसिप्ट देखता है तो आपका जो कजन है वो क्या कर रहा है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर रहा है। तो 7 + 60 67 हो रहा है। अब देखिए, जो आपका कजन है वो कह रहा है कि 67 है, आप कह रहे हो कि 130 है, और आपकी जो सिस्टर है या ब्रदर है वो भी कह रहा है कि 130 है। आप दोनों जो ब्रदर गए थे शॉप पे वो कह रहे हो कि 130। तो ये कंफ्यूजन होने लगा। कजन हिसाब देख रहा है, कजन अगर कैलकुलेशन कर रहा है तो वो 67 है। तो एक्चुअल में जो ये आपका कजन है वो क्या देख रहा है कि आपने जो लिखा था उसको वो सिंप्लीफाई कर रहा है, और सिंप्लीफाई कर रहा है तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होता है, इसलिए उन्होंने 67 कह दिया। तो ये जो कंफ्यूजन है इसी को दूर करने के लिए ब्रैकेट का यूज किया जाता है। अब देखिए, ब्रैकेट का यूज करने से आसानी क्या होगी और कहीं पे कंफ्यूजन कैसे नहीं आएगी। आप दो तरह का दो आइटम ले रहे हो, मतलब आइटम एक ही ले रहे हो और दो बार ले रहे हो। एक 7, दूसरा 6। तो आप क्या करोगे, ये टोटल नंबर ऑफ आइटम है, मतलब सेम टाइप की जो क्वांटिटी है उसको एक साथ कर लिए, मल्टीप्लाई कर साइन डाल के जो इसकी प्राइस है वो कर लिए। तो अब चाहे आप कैलकुलेशन करो, आपका ब्रदर कैलकुलेशन करे या आपका कजन कैलकुलेशन करे, तीनों के केस में पहले यही सॉल्व होगा। 7 + 6 13, उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये 130 आ गया। क्लियर है? ये ब्रैकेट क्यों यूज किया गया, किस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए किया गया, ये आपको समझ लग गया। ओके, अब चलिए कुछ इस पे प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है। क्वेश्चन रीड कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट को यूज करना है और उसके बाद एक्सप्रेशन लिखनी है। फर्स्ट पार्ट देखिए क्या कहता है, 4 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 9 and 2। तो आप क्या करेंगे, जैसे जैसे ये स्टेटमेंट कह रहा है उसी तरह से हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। 4 मल्टीप्लाइड मतलब मल्टीप्लाई का साइन हमने डाल दिया, बाय द सम ऑफ 9 and 2। ये जो सम है वो दो नंबर का है। तो जब हम सेम टाइप की बात करें तो ये जो सम है वो एक टाइप में आ गया। तो आप पहले ब्रैकेट यूज करोगे, फिर लिखोगे 9 + 2। क्लियर है? 4 मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ 9 and 2। तो उसको इस तरह से आप एक्सप्रेस करोगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कह लीजिए। क्लियर है? यूजिंग ब्रैकेट। क्लियर? अब इसका हम सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट आपका क्या है, फटाफट रीड कर लीजिए आप। सेकेंड पार्ट कहता है कि, एक सेकेंड सॉरी, हाँ, सेकेंड पार्ट है
डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 18 एंड 6 बाय 4। अब देखिए, डिवाइड द डिफरेंस, जो डिफरेंस है वो एक टाइप का हुआ, तो पहले डिफरेंस ले लीजिए, किसका किसका, 18 एंड 6 का। तो 18 माइनस 6, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड का साइन डाल दिए, किसके साथ, 4 के साथ। तो ये आपका एक्सप्रेशन बन गया बी पार्ट का, डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 18 एंड 6 बाय 4। क्लियर है। अब सी पार्ट पे चलते हैं, फटाफट देखिए, और आप हो सके तो मेरे से पहले कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, मेरे से पहले कर लोगे तो कुछ अगर दिक्कत हुआ तो हम बताएंगे, तो वो तो हो ही जाना। और आई होप कि आप सबके पास नोटबुक और पेन होता है। चलिए सी पार्ट देखिए, 45 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स द सम ऑफ 3 एंड 2। अब एक एक करके हम लिखते हैं। सबसे पहले था 45, अब क्या कह रहा है, डिवाइडेड बाय, तो हमने डिवाइडेड का साइन डाल दिया। अब कहता है 3 टाइम्स, 3 और टाइम्स के लिए मल्टीप्लाई का साइन, 3 टाइम्स द सम ऑफ 3 एंड 2। ये जो सम है 3 एंड 2 का, वहां पे आप ब्रैकेट यूज कीजिए। क्लियर है। 45 डिवाइडेड बाय 3 इंटू, या 3 टाइम्स सम ऑफ 3 एंड 2। ओके ओके। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे, फटाफट क्वेश्चन को रीड कर लीजिए आप। राइट 3 डिफरेंट सिचुएशंस फॉर 5 प्लस 8 इंटू 6। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सिचुएशन बताना है 5 प्लस 8 इंटू 6। तो इसके लिए हजारों सिचुएशन हो सकता है, आपको कोई भी 3 बताना है तो आप ऐसे कह सकते हैं कि आप और आपका जो बड़ा भाई है वो किसी शॉप पे गए, आपने 5 पेन खरीदा और आपके भाई ने 8 पेन खरीदा, दोनों सेम टाइप का था, और एक की जो प्राइस है वो 6 रुपीज है, तो टोटल प्राइस के लिए आपने ये एक्सप्रेशन बना लिया 5 प्लस 8 इंटू 6। क्लियर है। या सम ऑफ 5 प्लस 8, 5 एंड 8 मल्टीप्लाइड बाय 6। क्लियर है। अब दूसरा सिचुएशन देखिए क्या है, दूसरा आप ऐसे बना सकते हैं कि आप डे टाइम में 5 आवर्स पढ़ाई करते हो और नाइट टाइम्स में 8 आवर्स पढ़ाई करते हो, और वीक में 6 डेज ही पढ़ाई करते हो, तो ये आ गया 5 प्लस 8 इंटू 6, जो है 1 वीक में टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो आपने पढ़ाई किया है। क्लियर है। अब तीसरा सिचुएशन देखिए आप कैसे लिखोगे इसको। सपोज कर लीजिए कि आप जो है 5 किलोमीटर एक दिन गए टैक्सी पे, दूसरे दिन 8 किलोमीटर गए, और आप जो है दूसरे दिन जब ये 8 किलोमीटर ट्रेवल कर लिए, उसके बाद टैक्सी वाला को उनका किराया दे रहे हो, और वो जो किराया है 6 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से, तो ये इसको आप लिख सकते हैं 5 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय 6। क्लियर है। ओके, तो इस तरह का आप हजारों सिचुएशन बन सकते हैं, थाउजेंड्स में सिचुएशन बनेगा, आप कोई भी 3, 5, 7 आप नोट कर लो। क्लियर है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। राइट 5 सिचुएशन फॉर द फॉलोइंग वेयर ब्रैकेट्स वुड बी नेसेसरी। अब आपको कह रहा है कि 3 इनके लिए जो है 5 सिचुएशन लिखो जहां पे ब्रैकेट नेसेसरी हो। तो ए पार्ट में डिस्कस कर देता हूं, बाकी सब आप खुद करोगे। चलिए, ए पार्ट है 7 इंटू 8 माइनस 3। तो इसके लिए देखिए क्या आप कर सकते हैं, आप किसी शॉप पे गए, पहले आपने 8 कोई आइटम सेलेक्ट किया, उसके बाद देखिए आपके आपके पास पैसे खत्म हो रहे, तो आपने क्या क्या 3 आइटम्स को रिटर्न कर दिया। तो ये हो गया 8 माइनस 3, और जो प्राइस है वो उनकी मान लीजिए 7 है, तो ये आप मल्टीप्लाई करके अब जो बचा वो आप दे। दूसरा चीज देखिए, दूसरा सिचुएशन क्या बनेगा, दूसरा सिचुएशन ये बनेगा कि सपोज करो कि आप 8 किलोमीटर ट्रेवल किए हो और कोई ऑफर वगैरह चल रहा है टैक्सी वगैरह पे, तो उन्होंने आपको क्या क्या 3 किलोमीटर का डिस्काउंट दे दिया, तो ये हो गया 8 माइनस 3, और 1 किलोमीटर की जो प्राइस है वो 7 रुपीज है, तो टोटल प्राइस के लिए या टोटल फेयर के लिए 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। क्लियर है। ओके, अब हम चलते हैं एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स।
ब्रैकेट्स अगर कहीं पे दिया हुआ है तो उसको आप एक्सपेंड कैसे करेंगे? सपोज कर लीजिए आपके पास कोई मल्टीप्लीकेशन ऐसे दिया हुआ है 109 इंटू 15, या ब्रैकेट्स ना भी हो तो इस तरह का नंबर हो तो इसको कैसे आप ब्रैकेट को लिख के या ब्रैकेट को यूज करके एक्सपेंड कैसे करेंगे? जब आप 109 इंटू 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो हो सकता है कि ये आपको लगे कि मल्टीप्लीकेशन थोड़ा डिफिकल्ट है। तो इसको इजी बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 109 को लिख लेंगे 100 प्लस 9 इंटू 15। अब देखिए 100 को पहले 15 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर 9 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये ब्रैकेट को का यूज हो गया, या आप कह लीजिए कि आप इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। अब हम दूसरा कोई सिचुएशन लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास मल्टीप्लीकेशन है 78 इंटू 69। अब देखिए 78 इंटू 69 जो है डिफिकल्ट लगेगा मल्टीप्लाई करने में। इसी को अगर हम एक्सपेंड करके लिखें कैसे, 80 माइनस 2 इंटू 70 माइनस 1। अब देखिए इससे आसान क्या होगा, यहाँ पे 80 के बाद 80 में 8 के बाद 0, 70 में 7 के बाद 0, 8 और 7 का मल्टीप्लाई वगैरह हमें आसान लगता है, और जब 0 0 वगैरह हो तो इसको ऑपरेट करना बड़ा आसान लगता है। अब देखिए इसका सिंपल कैसे हो जाएगा, 80 इंटू 70, फिर ये हो जाएगा -2 इंटू 70, फिर -2 इंटू -1, और फिर लास्ट में आ जाएगा -80 इंटू 1। जब आप इसको देखोगे तो ये बड़ा है, 8 7 जा 56, तो ये डबल जीरो आ जाएगा 5600 माइनस, सॉरी जी, ये हो गया 5600, फिर आ गया -72 जा 140, 140, फिर आ गया 2 इंटू -1 तो +1, और लास्ट में आ गया -80। तो ये कैलकुलेशन आपके लिए आसान बना देता है ब्रैकेट को यूज करना, या जब आप एक्सपेंड वगैरह कर रहे हो। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपके पास कोई और नंबर आ गया 69875, और आपसे को कहा गया कि इसको एक्सपेंड करो, तो आप क्या करोगे, इसका यूज कैसे करोगे? देखिए अब हम टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस वगैरह का यूज कैसे करते हैं। ये 6 किस पोजीशन पे है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए 6 इंटू 10,000। क्लियर? फिर प्लस कीजिए 9 इंटू, इसकी पोजीशन क्या है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, तो ये हो गया 9 इंटू 1000। फिर क्या है 8, 8 किस पोजीशन पे, 100 के प्लेस पे है, तो 8 इंटू 100, प्लस 7 किस प्लेस पे है, तो 7 टेंस के प्लेस पे है, 7 इंटू 10, लास्ट में 5, 5 किस प्लेस पे है, तो 5 इंटू 1। तो इस तरह से हम ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।